नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कई वीडियोज़ के अंदर हम नमाज के अहम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी हम नमाज के अहम मसाइल में से उन मसाइल का ज़िक्र करेंगे जिनके साथ नमाज फासिल हो जाती है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी हमने नमाज के कुछ मुफ़सिदात का ज़िक्र किया। मुफ़सिदात मतलब ये कि जिनसे नमाज फासिद हो जाती है, नमाज ख़त्म हो जाती है, नमाज टूट जाती है और नए सिरे से नमाज़ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो गुज़श्ता वीडियो के अंदर उन मुफ़सिदात का ज़िक्र किया जिनका ताल्लुक़ सलाम के साथ, कलाम के साथ, जवाब के साथ, बीमारी की वजह से आहू या दूसरे जो भी तरीके हैं नमाज फासिद होने के, आप गुज़श्ता वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम उन मुफ़सिदात का ज़िक्र करेंगे जिनका ताल्लुक़ मुक़्तदी के साथ है। यानी मुक़्तदी के अंदर अगर ये चीज़ें पाई गई तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। और दूसरा जो है कुरान शरीफ के पढ़ने के साथ ताल्लुक़ है, यानी वो मुफ़सिदात जिनका ताल्लुक़ कुरान शरीफ के पढ़ने के साथ है, उस तरीके से अगर आपने किरात की या वो कोई बात हो गई तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। तो सबसे पहले उन मुफ़सिदात का ज़िक्र करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुक़्तदी के साथ है। सबसे पहला फासिद नमाज करने का मुक़्तदी के अंदर ये है कि अपने इमाम से अलावा किसी और को लुक़मा दे देना। यानी कोई और बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज के अंदर ऊंची आवाज़ से किरात कर रहा है, कोई गलती कर रहा है या फिर कोई ऐसे बैठ कर पढ़ रहा है गलती कर रहा है, तो अपनी नमाज के अंदर उसको लुक़मा दे रहा है तो ये भी नमाज फासिद हो जाएगी। और दूसरा ये कि इमाम से थोड़ा आगे बढ़ जाना, मतलब ये कि नमाज में इमाम अभी रुकू में गया नहीं है, ये उससे आगे बढ़ के पहले रुकू कर रहा है, या सजदा इमाम ने नहीं किया ये पहले कर रहा है, कोई रुकन इमाम से आगे बढ़कर अदा कर दिया तो ये नमाज को फासिद कर देगा, इससे नमाज टूट जाएगी। और ये गलती अमूमन पाई जाती है, हमें एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा कुरान शरीफ के पढ़ने के मुताल्लिक जो मुफ़सिदात हैं वो ये हैं कि नमाज के अंदर कुरान शरीफ को देख कर पढ़ना ये नमाज को फासिद कर देता है। और दूसरा ये है कि नमाज के अंदर किरात में कुरान शरीफ पढ़ने में ऐसी वाज़ेह गलती करना जिसको अरबी में अल्लाह ने जली कह जाते हैं, कि ऐसी बड़ी गलती करना कि उससे भी नमाज टूट जाएगी। मतलब है कि कोई लफ्ज़ इतना गलत पड़ा कि उसका तर्जमा भी तब्दील हो गया तो उस वक़्त जो है नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हमने ज़िक्र कर दी जिनका ताल्लुक़ जो है मुक़्तदी और कुरान शरीफ के पढ़ने के अंदर है। यानी इन दो चीज़ों के अंदर ये चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। तो ये भी मुफ़सिदात सलात हैं, इसके ज़रिए से नमाज फासिद हो जाती है। तो लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को किस तरह पढ़ रहे हैं और हमें नमाज़ों को दुरुस्त और सही तरीके से अदा करनी चाहिए। तो अगले वीडियो के अंदर मज़ीद हम नमाज के मुफ़सिदात का ज़िक्र करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, तब तक